मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठी संस्कृत रुचिरा प्रथम भाग का नवम पाठ पढ़ेंगे अर्थात नौवा पाठ, जिसका नाम है क्रीडा स्पर्धा अर्थात खेल प्रतियोगिता। तो शुरू करते हैं पाठ को। हुमा हुमा कहती है यूयम कुत्र गच्छत। आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, इसमें आपस में बात कर रहे हैं। हुमा कहती है तुम कहाँ जाते हो। इंदरः वयम विद्यालयम गच्छामः। इंदर कहता है हम सब विद्यालय जाते हैं। फेकनः तत्र क्रीडा स्पर्धा सन्ति वयम खेलिष्यामः। फेकन कहता है वहाँ खेल प्रतियोगिता है, हम सब खेलेंगे। रामचरणः किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्य एव सन्ति। रामचरण कहता है क्या प्रतियोगिता केवल बालकों की ही है। प्रसन्ना नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति। प्रसन्ना कहती है नहीं, बालिकाएं भी खेलेंगी। रामचरणः किम यूयं सर्वे एकस्मिन् दले स्तः अथवा पृथक पृथक दले। रामचरण कहता है क्या तुम सब सभी एक ही दल में हो या अलग अलग दल में। प्रसन्ना तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। प्रसन्ना कहती है वहाँ बालिका और बालक मिलकर खेलेंगे। फेकनः आम बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। फेकन कहता है हाँ, बैडमिंटन खेल में मेरी सहभागी जूली है। प्रसन्ना एतद् अतिरिक्तं कबड्डी, नियुद्धं, क्रिकेटं, पादकन्दुकं, हस्तकन्दुकं, चतुरंगः इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति। प्रसन्ना कहती है इसके अतिरिक्त कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस इत्यादि प्रतियोगिताएं भी होगी। इंद्रः हुमे किम त्वं न क्रीडसि तव भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति। इंद्र कहता है हुमा क्या तुम नहीं खेलती हो या खेल रही हो। तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेलती है या खेल रही है। हुमा नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते। नहीं, हुमा कहती है नहीं, मुझको चलचित्र अर्थात सिनेमा अच्छा लगता है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि। परंतु यहाँ मैं दर्शक रूप में बैठूंगी। फेकनः अहो पूरनः कुत्र अस्ति। फेकन कहता है अरे पूरन कहाँ है। किम सह कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी न अस्ति। क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है। रामचरणः सह द्रष्टुम न शक्नोति। रामचरण कहता है वह देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते। उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है। परम क्रीडाए प्रबंधः न अस्ति। परंतु खेलने के लिए प्रबंध नहीं है। हुमा अयम कथम अपि न न्यायसंगतः। पूरनः सक्षमः परम प्रबंधनस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति। हुमा कहती है यह किसी भी प्रकार से न्याय संगत अर्थात ठीक नहीं है। पूरन सक्षम है परंतु प्रबंधन के अभाव के कारण खेलने में समर्थ नहीं है। इंदरः अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि। इंद्र कहता है हमारे वैसे अर्थात उस प्रकार के अनेक मित्र हैं, वास्तव में वे सभी अन्यथा समर्थानि अर्थात अन्य किसी रूप में समर्थ हैं, अर्थात उनमें अन्य का कोई और काबिलियत है।
फेकनः अतः वयम सर्वे प्राचार्यं मिलामः। फेकन कहता है इसीलिए हम सभी को प्रधानाचार्य से मिलना चाहिए। तम कथयामः उन्हें कहेंगे। शीघ्रम एव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्र ही उनके लिए व्यवस्था हो। पाठ से संबंधित शब्दार्थों को देखेंगे। स्पर्धा प्रतियोगिताएं, यूयम तुम सब, वयम हम सब, खेलिष्यामः खेलेंगे, मिलित्वा मिलकर, नियुद्धम जूडो, पाद कंदुकम फुटबॉल, हस्त कंदुकम वॉलीबॉल, चतुरंगः चेस, चलचित्रम सिनेमा, स्थास्यामि रहूंगी रहूंगा, द्रष्टुम देखने के लिए, न्याय संगतः उचित, तादृशानि वैसे, अन्यथा समर्थानि भिन्न तरीके से योग्य। अब इस पाठ का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान्, मम आवेव अस्माकं, त्वं युवां यूयं, त्वां युवां युष्मान्, तव युवयो युष्माकम्। दूसरा प्रश्न करेंगे। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करिए। यथा अहम क्रीडामि, इस वाक्य को हमें बहुवचन में बदलना है। यहाँ हम अहम का भी बहुवचन लेंगे और क्रीडामि का भी बहुवचन लेंगे। तो अहम के स्थान पर हमने लिखा वयम, अहम आवाम वयम, और क्रीडामि के स्थान पर लिखा क्रीडामः, जिसके रूप है क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः। तो यह हमारा वाक्य बना वयम क्रीडामः। इसी प्रकार पहला देखेंगे। अहम नृत्यामि, अहम के स्थान पर वयम लिखेंगे क्योंकि यहाँ बहुवचन में बदलना है, और नृत्यामि के स्थान पर नृत्यामः। अगला देखेंगे त्वम पठसि, त्वम पठसि में हमें बहुवचन में बदलना है, तो त्वम का बहुवचन होगा यूयम और पठसि का बहुवचन पठत। अगला देखेंगे युवाम गच्छतः, युवाम गच्छतः को एक वचन में बदलना है। युवाम हमारा द्विवचन है, इसका एक वचन होगा त्वम, और गच्छतः का एक वचन होगा गच्छसि। अगला है अस्माकम पुस्तकानि, इस वाक्य को एक वचन में बदलेंगे। अस्माकम के स्थान पर मम, पुस्तकानि के स्थान पर पुस्तकम, मम पुस्तकम। अगला है तव गृहम, इस वाक्य को हमें द्विवचन में बदलना है। तो तव के स्थान पर युवयो, गृहम के स्थान पर गृहे, युवयो गृहे। तीसरा प्रश्न देखेंगे। कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पहला है पठामी, यहाँ पर पठामी के साथ अहम आएगा, तो हम वयम और अहम में से यहाँ पर अहम लिखेंगे, अहम पठामी। ख देखेंगे युवाम गच्छतः, एतत् मम पुस्तकम, युष्माकं क्रीडनकानि, आवाम छात्रे स्वः। चौथा प्रश्न देखेंगे। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे हुए पदों के आधार पर सार्थक वाक्य बनाने हैं। जैसे हमें ये जो पहली लाइन दी गई है ये हमारी सिर्फ सही है, बाकी ये जो दो लाइनें हैं इनमें शब्दों को आगे पीछे किया गया है। तो पहली लाइन के आधार पर ही हमें बाकी जो वाक्य हैं वो बनाने हैं। पहला वाक्य बनेगा यूयम शिक्षिकाम नंस्यत, अर्थात तुम सब शिक्षिका अर्थात अध्यापिका को नमस्कार करते हो। दूसरा वाक्य बनेगा वयम चित्राणि रचयामः, हम सब चित्रों को बनाते हैं। तीसरा वाक्य युवाम कथाम कथिष्यतः, तुम दोनों कथा को कहोगे।
चौथी लाइन बनेगी अहम दूरदर्शनम पश्यामि, मैं दूरदर्शन को देखता हूँ या देखती हूँ। पांचवी लाइन में त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख को लिखते हो। छठे में आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, हम दो पुस्तक को पढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न देखेंगे उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित पदों के द्वारा वाक्य का निर्माण करना है। यह हमें मंजूषा दी गई है, जैसे एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। तो पहला देखेंगे एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। ख देखेंगे आवयो मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मित्रता दृढ़ है अर्थात पक्की है। ग एषः तव विद्यालयः, यह तुम्हारा विद्यालय है। यह है एषा युवयो अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, ये सब तुम्हारी किताबें हैं। छठा प्रश्न करेंगे वाक्यानि रचयत, अर्थात वाक्यों को बनाना है। यहाँ हमें क में त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख को लिखते हो, इसका द्विवचन पहले हम त्वम का देखेंगे, त्वम युवाम यूयम। फिर लेख का लेखम लेखे लेखानी। तो इसी प्रकार त्वम के स्थान पर लिखेंगे युवाम और लेख के स्थान पर लेखे। वाक्य बनेगा युवाम लेखे लेखिष्यथः। बहुवचन में देखेंगे यूयम लेखानी लेखिष्यथ। अगला देखेंगे अहम वस्त्रम धारिष्यामि, अहम के तीनों वचन हैं अहम, आवाम, वयम, और वस्त्र के तीनों वचन हो गए वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि। तो वाक्य बना अहम वस्त्रम धारिष्यामि, द्विवचन में आवाम वस्त्रे धारिष्यावः, बहुवचन वयम वस्त्राणि धारिष्यामः। ग देखेंगे एक वचन में अहम पुस्तकम पठिष्यामि, द्विवचन में आवाम पुस्तके पठिष्यावः, बहुवचन में वयम पुस्तकानि पठिष्यामः। अगला सा फलम खादिष्यति, द्विवचन में ते फले खादिष्यतः, बहुवचन तः फलानि खादिष्यन्ति। अगला है मम गृहम सुंदरम, द्विवचन में आवयो गृहे सुंदरे, बहुवचन अस्माकं गृहाणि सुंदराणि च। त्वम गमिष्यसि, द्विवचन में युवाम गमिष्यतः, बहुवचन यूयम गमिष्यत। सातवां प्रश्न है एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत, अर्थात एक वचन पद का बहुवचन पद, बहुवचन पद का एक वचन पद लिखना है। जैसे एषः एते, एषः एक वचन, एते बहुवचन। तो शुरू करते हैं सः ते, तः सा, त्वम यूयम, एतः एषा, तव युष्माकं, अस्माकं मम, तानि